समीक्षा चौंक गई। क्या युवा गुरुदेव अब भी सोचते हैं कि वधदेव मंडप सच्चा योद्धा संप्रदाय को भी नष्ट कर सकता है? सच्चा योद्धा संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, सच्चा योद्धा संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 10 नवंबर संप्रदाय ही हैं, और इन नवंबर संप्रदायों के अंतर्गत कुछ नए स्थापित संप्रदाय भी हैं। पूरा सच्चा योद्धा संप्रदाय गहराई से जड़ जमाए हुए है और उतना सरल नहीं है जितना युवा गुरुदेव कल्पना करते हैं। तो तुम बस देखते रहो। देव ने आंखें सिकोड़ी, अलविदा कहा और चला गया। संप्रदाय के स्थान पर लौटने पर देव एक दिन के लिए एकांतवास में चला गया। अगली सुबह देव ने 10 लोगों को बाहर निकाला जिन्हें उसने ढूंढा था। ये 10 लोग बहुत पहले वधदेव मंडप में शामिल हुए थे और 4 महान दिव्य रक्षकों में से चुने गए थे। तुम सब इन क्रिस्टलों को महसूस करो। देव ने 10 क्रिस्टल निकाले। 10 लोगों ने झटपट उन्हें ले लिया। खून टपकने के बाद क्रिस्टलों से दृश्य तुरंत उनके मन में प्रसारित हो गए। यह तो कलाकृति शोधन है। उन दृश्यों को देखकर 10 लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कलाकृति शोधक? यहाँ तक कि सबसे साधारण निम्न श्रेणी के कलाकृति शोधकों को भी विभिन्न नवम श्रेणी संप्रदायों द्वारा आमंत्रित किया जाता था और सम्मानित अतिथियों के रूप में उनका स्वागत किया जाता था। यहाँ तक कि साधारण ड्रैगन स्पिरिट लोक साधकों का भी उनसे कोई उच्च दर्जा नहीं था। एक बार जब वे स्वयं सच्चे कलाकृति शोधक बन गए तो वधदेव मंडप के 4 महान दिव्य रक्षकों के बीच भी उनकी स्थिति अद्भुत होगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें कलाकृतियों को परिष्कृत करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि कीमिया के लिए एक औषधीय सूत्र की आवश्यकता होती है, जबकि कलाकृति शोधन के लिए एक कलाकृति शोधन आरेख की आवश्यकता होती है। स्पष्ट रूप से ये क्रिस्टल कलाकृति शोधन आरेख थे। अंदर के दृश्य बिल्कुल देव द्वारा युद्ध देवता कवच को परिष्कृत करने की प्रक्रिया के समान थे, जो देव की स्मृतियों से सीधे क्रिस्टल में अंकित थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जहां अन्य लोगों को, जिन्हें एक कलाकृति शोधन आरेख प्राप्त हुआ था, उन्हें उस पर लिखी बातों के अनुसार चरण दर चरण सीखना होगा, वहीं क्रिस्टल से स्मृतियों को आत्मसात करने के बाद ऐसा लगता था जैसे उन्होंने स्वयं इसका अभ्यास किया हो। दृश्य इतने विस्तृत थे कि हर सेकंड, समय, कौन सी सामग्री डालनी है, सब कुछ उन्हें गहराई से याद था। इस तरह के कलाकृति शोधन आरेख के साथ उनकी सफलता दर बहुत बढ़ जाती। यह वास्तव में एक कलाकृति शोधन आरेख है। ये सभी लोग उत्साहित थे क्योंकि कलाकृति शोधन आरेख औषधीय सूत्रों से भी अधिक मूल्यवान थे। यहाँ तक कि एक निम्न श्रेणी के रजत श्रेणी के कलाकृति शोधन आरेख की कीमत भी 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से अधिक थी। इस कलाकृति शोधन आरेख को युद्ध देवता कवच कहा जाता है। युद्ध देवता कवच को परिष्कृत करने की सामग्री वानबाओ मंडप द्वारा पहले ही पहुंचा दी गई है। अगले महीने आप सभी युद्ध देवता कवच को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, देव ने कहा। हाँ? इन लोगों ने तुरंत सिर हिला दिया। वे सभी जादूगर थे, ज्वालाओं को नियंत्रित करने में सक्षम थे और उनमें प्रबल मानसिक ऊर्जा थी। हालांकि इन युद्ध देवता कवचों को परिष्कृत करना धीमा होगा, फिर भी अंततः 1 महीने का समय पर्याप्त था। एक दिन बाद सच्चा योद्धा संप्रदाय की निर्णायक कार्रवाई, जिसमें वध देवता मंडप से हजारों लोगों का वध किया गया, के कारण सच्चा योद्धा संप्रदाय की प्रतिष्ठा आसमान छू गई और पूरे देवगिरी काउंटी शहर में हलचल मच गई। सभी जानते थे कि सच्चा योद्धा संप्रदाय ही देवगिरी काउंटी शहर का असली अधिपति था। भले ही हान संप्रदाय को बाद में पदोन्नत किया गया हो, फिर भी वह सच्चा योद्धा संप्रदाय के सामने फीका ही रहा और उसकी तुलना करना नामुमकिन था। हालांकि सच्चा योद्धा संप्रदाय की प्रसिद्धि 100 साल से भी पहले शुरू हुई थी। इन 100 वर्षों में हालांकि सच्चा योद्धा संप्रदाय देवगिरी काउंटी शहर में अडिग और अडिग था,
फिर भी अन्य स्थानों पर उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होती गई। चूंकि सच्चा योद्धा संप्रदाय पहले से ही देवगिरी काउंटी शहर का अधिपति था, इसलिए किसी ने भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, जिसके कारण सच्चा योद्धा संप्रदाय ने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की। 100 साल बीत गए, समय बदल गया और ऐसा लग रहा था कि हर कोई भूल गया था कि सच्चा योद्धा संप्रदाय एक बाघ था, कोई बीमार बिल्ली नहीं। इस बार सच्चा योद्धा संप्रदाय ने वध देवता मंडप का उदाहरण दिया और क्रोध में आकर हजारों लोगों का वध कर दिया, जिससे सुनने वाले को तुरंत याद आ गया कि सच्चा योद्धा संप्रदाय देवगिरी काउंटी शहर का असली अधिपति था। उसे उकसाने की हिम्मत करना मौत को दावत देना था। जैसा कि एक अष्टम श्रेणी संप्रदाय से अपेक्षित है, सच्चा योद्धा संप्रदाय सचमुच शक्तिशाली है। क्या उस वध देवता मंडप ने सचमुच सोचा था कि वह अजेय है क्योंकि उसने एक रक्त दानव संप्रदाय का नाश कर दिया था? सभी जानते हैं कि रक्त दानव संप्रदाय सच्चा योद्धा संप्रदाय का एक संबद्ध संप्रदाय है और कोई भी अन्य संप्रदाय उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह वध देवता मंडप इतना लापरवाह था कि उसने रक्त दानव संप्रदाय का नाश कर दिया। रक्त दानव संप्रदाय का विनाश कर पाना यह भी साबित करता है कि वध देवता मंडप कमजोर नहीं है। तो क्या हुआ अगर वह कमजोर नहीं है? क्या उसे सच्चा योद्धा संप्रदाय ने कुत्ते की तरह नहीं पीटा था? कई दिन हो गए हैं और वध देवता मंडप के द्वार के सामने पड़ी लाशों से शायद बदबू आने लगी होगी। अगर वध देवता मंडप सचमुच इतना शक्तिशाली था, तो वे सच्चा योद्धा संप्रदाय को परेशान करने क्यों नहीं गए? क्या इसलिए नहीं कि उनकी हिम्मत नहीं है? सच्चा योद्धा संप्रदाय वास्तव में काफी समय से निष्क्रिय रहा है और साथ ही हान संप्रदाय की उन्नति ने दुनिया को सच्चा योद्धा संप्रदाय के अस्तित्व को लगभग भुला ही दिया है। अब सच्चा योद्धा संप्रदाय का प्रकोप, जो हजारों लोगों का वध कर रहा है, दूसरों के लिए भी एक चेतावनी है, जो सभी को याद दिलाता है कि देवगिरी काउंटी शहर के क्षेत्र में सच्चा योद्धा संप्रदाय निर्विवाद रूप से सर्वोच्च है। रेस्टोरेंट और सराय में लगभग हर कोई इसी बात पर चर्चा कर रहा था। रक्त दानव संप्रदाय के विनाश के लिए वध देव मंडप ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया और लोग वध देव मंडप में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े, जिससे पहले से ही कई अन्य संप्रदायों में असंतोष फैल गया था। अब सच्चा योद्धा संप्रदाय के हस्तक्षेप ने इन लोगों के दिलों में शादें-फ्रूएड भर दिया। सच्चा योद्धा संप्रदाय मुख्यालय। स्कत ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में और कुछ करने को नहीं है, तो संप्रदाय गुरु को सचमुच और आदेश जारी करने चाहिए और कुछ और छोटे संप्रदायों और गुटों का विनाश करना चाहिए। अपने सामने लोगों की लंबी कतार को देखकर अम्बेश ने आह भरी। अम्बेश सच्चा योद्धा संप्रदाय का सदस्य था, लेकिन वह केवल एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था। इस बार सच्चा योद्धा संप्रदाय के मुख्यालय के मुख्य द्वार की रखवाली करने की उसकी बारी थी। हाँ, अगर हमारा सच्चा योद्धा संप्रदाय कोई कदम नहीं उठाता, तो उन्हें सचमुच लगता है कि हमें धमकाना आसान है। दूसरे व्यक्ति ने भी मुस्कुराते हुए कहा। इस व्यक्ति का नाम समर्थ था और अम्बेश की तरह वह भी सच्चा योद्धा संप्रदाय का एक बाहरी संप्रदाय शिष्य था। केवल बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को ही द्वार की रखवाली करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। हालांकि अम्बेश और समर्थ दोनों के चेहरों पर गर्व भरी मुस्कान थी। बाहरी संप्रदाय का शिष्य होने के बारे में क्या ख्याल है? वे सच्चा योद्धा संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। उन छोटे संप्रदायों की तुलना कैसे हो सकती है? जो कोई भी सच्चा योद्धा संप्रदाय में शामिल होना चाहता था, उसे उनकी चापलूसी करनी पड़ती थी, है ना? सीधे शब्दों में कहें तो जिसे भी वे अंदर आने देना चाहते थे, उसमें प्रतिभा होती थी। सबसे बुरी बात यह है कि सच्चा योद्धा संप्रदाय में प्रवेश के बाद
अगर उनकी प्रतिभा अपर्याप्त पाई गई तो वे बस एक नामित शिष्य बन सकते थे। वरिष्ठ, यह मेरी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। मुझे आशा है कि वरिष्ठ इसे स्वीकार करेंगे। तभी एक मोटा आदमी चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पास से आया और अम्बेश और समर्थ दोनों को एक थैला थमा दिया। थैला भारी था, जिसमें कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं थीं। अम्बेश ने थैला लिया, उसका वजन किया और सिर उठाकर कहा, समझदार समझो। कौन सच्चा योद्धा संप्रदाय में शामिल होना चाहता है? उसे मेरे पास लाओ ताकि मैं देख सकूं। ठीक है। मोटा आदमी तुरंत दूर भाग गया। है, बैंक में 100 से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं और हैं। लगता है यह द्वारपाल का काम इतना बुरा भी नहीं है। समर्थ ने थैला रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, आज वह दिन है जब हमारा सच्चा योद्धा संप्रदाय शिष्यों की भर्ती करता है। पहले जब सच्चा योद्धा संप्रदाय निष्क्रिय था तो वे सच्चा योद्धा संप्रदाय की शक्ति को भूल गए थे और बहुत कम लोग इसमें शामिल होने आते थे। अब यह बहुत अच्छा है, हमारे सच्चा योद्धा संप्रदाय ने अभी तक वध देवता मंडप का विनाश भी नहीं किया है। हमने बस एक छोटा सा कदम उठाया है और इसने इतने सारे लोगों को मूल्यांकन के लिए आकर्षित किया है। अम्बेश ने भी मुस्कुराते हुए कहा। जब दोनों बातें कर रहे थे तो वह मोटा आदमी भी वापस भागा। उसके बगल में एक लड़की थी जो लगभग 20 साल की लग रही थी, गोरी त्वचा और नाजुक रूपरंग की। वह बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी फीनिक्स जैसी आंखों के आकर्षण ने अम्बेश और समर्थ दोनों को एकटक देखने पर मजबूर कर दिया। वरिष्ठ, यह मेरी बेटी सारिका है। मोटे आदमी ने खुशामद करते हुए कहा, आप दोनों वरिष्ठों की कृपा से मेरी विनम्र बेटी को आपसे मिलने का सौभाग्य मिला है। अगर आप दोनों वरिष्ठ मेरी विनम्र बेटी को सच्चा योद्धा संप्रदाय में प्रवेश दिला दें तो मैं भविष्य में आपका बहुत बड़ा बदला चुकाऊंगा। यह मोटा आदमी देवगिरी काउंटी शहर का एक साधारण व्यापारी था। हालांकि उसके पास कुछ योग्यताएं थीं और उसकी साधना ड्रैगन रक्त क्षेत्र में थी, फिर भी उसकी तुलना सच्चा योद्धा संप्रदाय से कैसे की जा सकती थी? सच्चा योद्धा संप्रदाय सचमुच एक महान संप्रदाय था। अगर कोई इसमें शामिल हो जाता तो वह सीधे 9वें दर के संप्रदायों को दरकिनार कर 8वें दर के संप्रदाय का सदस्य बन जाता। उस समय उसकी बेटी के चेहरे पर वे ग्राहक जो आमतौर पर अपनी नाक ऊंची किए रहते थे, शायद उसके पैर चाटने के लिए मचल रहे होंगे। वह आपकी बेटी है? अम्बेश ने मोटे आदमी की तरफ एक नजर डाली, फिर लड़की को इशारा किया, इधर आओ, मैं देख लूं। लड़की थोड़ी संकोची थी और घबराई हुई आगे बढ़ गई। अम्बेश की आंखों में एक चमक आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर लड़की के चेहरे को छुआ। लड़की तुरंत कांप उठी और डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। तुम्हें किस बात का डर है? मैं तो बस तुम्हारी क्षमता जांच रहा हूं, वरना मैं तुम्हें सच्चा योद्धा संप्रदाय में कैसे आने दूंगा, अम्बेश चिल्लाया। मोटा आदमी कांप उठा और उसने फुसफुसाते हुए लड़की को जल्दी से आगे धकेल दिया, वरिष्ठ के आदेश का उल्लंघन मत करो, जल्दी करो। लाचार होकर लड़की के पास फिर से आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बार अम्बेश अब लड़की के चेहरे को नहीं छू रहा था, बल्कि धीरे धीरे अपना हाथ उसकी गोरी गर्दन पर ले जाकर आखिरकार उसकी छाती पर रख दिया। यह देखकर लड़की ने अपने चांदी के दांत भींच लिए और आंखें बंद कर लीं, यह सोचकर कि अगर वह इस तरह सच्चा योद्धा संप्रदाय में शामिल होना चाहती है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वह कीमत शायद उसकी पवित्रता थी। देखो, कोई उड़ रहा है। एक महान शक्ति। वह वास्तव में शून्य लोक में उड़ सकता है। क्या यह सच नहीं है कि केवल ड्रैगन देव लोक में रहने वाले ही शून्य लोक में उड़ सकते हैं?
क्या यह व्यक्ति ड्रैगन देव लोक में हो सकता है? ऐसा नहीं लगता। यह व्यक्ति 20 साल से कम उम्र का लग रहा है और उसके शरीर पर क्यूई स्पष्ट रूप से ड्रैगन शिरालोक की है। उसने जरूर किसी उड़ने वाली वस्तु का इस्तेमाल किया होगा। जैसे ही अम्बेश के चेहरे पर एक अश्लील रोशनी दिखाई दी और लड़की ने सहने की तैयारी में अपनी आंखें बंद कर लीं, भीड़ से अचानक विस्मय की एक लहर आई। जैसे ही ये उद्गार निकले, सबने शून्य लोक की ओर देखा। अम्बेश ने भी अपनी हरकतें रोक दीं, थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए, बुदबुदाते हुए कि यह सचमुच बहुत कष्टप्रद है, उसके अच्छे काम को बर्बाद करने की हिम्मत कर रहा है। लड़की ने भी अपनी आंखें खोलीं, शून्य लोक में उड़ती हुई आकृति को देखा। उसके सुंदर चेहरे पर ईर्ष्या के भाव थे। सबकी निगाहों के सामने वह आकृति थोड़ा रुकी और सच्चा योद्धा संप्रदाय के गढ़ के पास पहुंची, फिर धीरे धीरे नीचे उतरी। इसी क्षण आखिरकार सभी ने इस आकृति को देखा। सफेद कपड़े पहने, उसके कपड़े लहरा रहे थे। उसका सुंदर चेहरा बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन उसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं। उसकी तारे जैसी आंखें हीरे जैसी थीं, तारों भरे आकाश की तरह गहरी, और उसके बाल स्याही जैसे काले उसके कंधों पर लटके हुए थे। अपने हाथ पीठ के पीछे और आंखें थोड़ी ऊपर उठाए, वह बस शांति से खड़ा रहा। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज तलवार म्यान से बाहर निकली हो, मानो आसमान की ओर उड़ रही हो। कितना सुंदर! अम्बेश के सामने खड़ी लड़की की आंखों में मोह का भाव था, और सिर्फ वही नहीं थी, भीड़ में मौजूद कई लड़कियां जो सच्चा योद्धा संप्रदाय में शामिल होने के लिए उत्सुक थीं, उनके चेहरे चमकदार चमक से भरे हुए थे। हम बस ड्रैगन शिरा क्षेत्र। इस आकृति की आभा को महसूस करते ही अम्बेश ने तुरंत कहा, महामहिम, सच्चा योद्धा संप्रदाय में इतनी बेशर्मी से आकर क्या आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं? यह सुनकर आकृति ने उसकी ओर देखा। यह नजर एक उमड़ते सैलाब की तरह थी। अम्बेश की आंखों से मिलते ही अम्बेश ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर जोर से कांप रहा है, मानो बिजली गिर गई हो। ये कैसी नजर है? बस एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र, उसकी ऐसी नजर कैसे हो सकती है? अम्बेश का चेहरा पीला पड़ गया। फुस! इसी क्षण श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने अचानक अपना ब्लेड निकाला और अम्बेश की ओर हल्के से वार किया। फुस! तुरंत एक आकाशभेदी ब्लेड की रोशनी फैली, जिसमें भयानक दबाव और एक राजसी आभा थी, मानो गिरती ब्लेड की रोशनी किसी विशाल पर्वत के गिरने की हो। तुम क्या कर रहे हो? अम्बेश का चेहरा बदल गया, और सिर्फ उसका ही नहीं, सभी सच्चा योद्धा संप्रदाय के सदस्यों के चेहरे बदल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे सच्चा योद्धा संप्रदाय के गढ़ के सामने कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत की तलाश में हो? कमीने, क्या तुम जानते हो कि यह कैसी जगह है? सच्चा योद्धा संप्रदाय के उन शिष्यों के मुंह से क्रोध की चीखें निकल रही थीं, और बाकी सभी भी अविश्वास से यह दृश्य देख रहे थे। क्या किसी ने फिर भी सच्चा योद्धा संप्रदाय के सामने कदम रखने की हिम्मत की? लेकिन ऐसा लग रहा था कि आकृति ने सुना ही नहीं, और ब्लेड की रोशनी और भी तेज हो गई, सीधे अम्बेश के सिर के ऊपर की ओर बढ़ रही थी। इसी क्षण अम्बेश का चेहरा एकदम बदल गया। उसके पूरे शरीर की ड्रैगन क्यू तुरंत फूट पड़ी, और जैसे ही वह पीछे हटा, उसने उसे रोकने की कोशिश में कई बार हथेलियों से वार भी किए। बूम बूम बूम! लेकिन उसके द्वारा किए गए हथेलियों के वार उस ब्लेड की रोशनी में कागज की तरह थे, जो भी वार होता वह सीधे गिर जाता। नहीं नहीं! ब्लेड की रोशनी को नीचे आते देख अम्बेश का चेहरा पीला पड़ गया, और उसका दिल निराशा से भर गया। उसने अपनी सबसे तेज गति लगभग इस्तेमाल कर ही ली थी, लेकिन ब्लेड की रोशनी की गति और भी तेज थी, जिससे उसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। छी!
एक पल में ब्लेड की रोशनी अम्बेश के सिर के ऊपर से उतरी, उसकी ड्रैगन क्यू को चकनाचूर कर दिया और एक ही वार में उसके शरीर को दो हिस्सों में बांट दिया। हिस ठंडी हवा का एक सामूहिक झोंका सुनाई दिया और सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने असल में सच्चा योद्धा संप्रदाय के सामने किसी को मारने की हिम्मत की और उसने सच्चा योद्धा संप्रदाय के एक शिष्य को मार डाला। इस व्यक्ति की पहचान क्या है? सच्चा योद्धा संप्रदाय ने अभी अभी एक चाल चली है। वध देवता मंडप की तीक्ष्णता पर जोरदार अंकुश लगाया है, जिससे सभी को पता चल गया है कि सच्चा योद्धा संप्रदाय देवगिरी काउंटी शहर का अधिपति है। क्या यह हो सकता है कि यह व्यक्ति देवगिरी काउंटी शहर का नहीं है? जरूर होगा। वह तो सिर्फ ड्रैगन शिरा क्षेत्र का है। भले ही उसे ज्ञान न हो, उसे देवगिरी काउंटी शहर में सच्चा योद्धा संप्रदाय की स्थिति पता होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता। यह व्यक्ति हालांकि ड्रैगन शिरा क्षेत्र का है, बिना किसी प्रतिरोध शक्ति के सीधे ड्रैगन रक्त क्षेत्र को मार सकता है। उसकी साधना जरूर छिपी होगी। फुफकार। जैसे ही वे बोले, श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने एक और तलवार से वार किया। समर्थ, जो अम्बेश के साथ सांठगांठ में था, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह दो हिस्सों में बंट गया। इसके तुरंत बाद तीसरी तलवार गिरी और एक और व्यक्ति मर गया। सच्चा योद्धा संप्रदाय के पूरे गढ़ के सामने सन्नाटा छा गया। इस श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने लगातार 3 लोगों को मार डाला, जो सभी सच्चा योद्धा संप्रदाय के शिष्य थे। सबसे मूर्ख व्यक्ति भी बता सकता था कि वह सच्चा योद्धा संप्रदाय के लिए आया था। महामहिम, आप वास्तव में कौन हैं? क्या आप अपनी पहचान बताने की हिम्मत कर सकते हैं? एक अधेड़ उम्र का आदमी उदास चेहरे के साथ आगे बढ़ा। उसने एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की पोशाक पहन रखी थी। जाहिर तौर पर वह संप्रदाय के गढ़ की रखवाली करने वाले किसी कप्तान जैसा था। श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति ने मानो उसकी बातें नहीं सुनी। उसने लंबी तलवार अपने हाथ में ली, फिर अपनी हथेली हिलाई। फुफकार। इस लहर के साथ ही हवा का एक तेज झोंका तुरंत आया। अजीब बात यह थी कि इस तूफान का असर भीड़ पर नहीं हुआ। इसका असर सिर्फ सच्चा योद्धा संप्रदाय के शिष्यों पर पड़ा। जहां भी सच्चा योद्धा संप्रदाय का कोई शिष्य था, वहां इस तरह का तूफान मौजूद था। आह! एक पल अचानक चीख सुनाई दी। सच्चा योद्धा संप्रदाय के एक शिष्य के कपड़े फट गए थे और उसके शरीर पर अनगिनत घाव दिखाई दे रहे थे। उसे किसने घायल किया, इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। उसके आसपास भी तेज हवा के झोंके गूंज रहे थे। हवा की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें आश्चर्यजनक तेज धारें थीं। ये तेज धारें अदृश्य, अमूर्त तीखे चाकुओं की तरह थीं, जो लोगों को चौंका देती थीं। अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने वह सच्चा योद्धा संप्रदाय का शिष्य अपनी चीखों के बीच तड़प तड़प कर मर गया। बाकी लोग भी ऐसे ही थे, जिनमें वह अधेड़ उम्र का आदमी भी शामिल था। सच्चा योद्धा संप्रदाय के गढ़ के बाहर खड़े सभी शिष्यों का मांस और रक्त हवा के थपेड़ों ने छीन लिया था और केवल कंकाल बचे थे, जिन पर थोड़ा सा खून लगा था। उनकी आंखें खुली की खुली थीं। अपनी मृत्यु के क्षण तक उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। एक रक्तरंजित आभा हवा में व्याप्त थी। जो लोग मूल रूप से सच्चा योद्धा संप्रदाय में शामिल होना चाहते थे, वे श्वेत वस्त्रधारी आकृति को, जो वध के देवता के समान थी, भड़काने के डर से जल्दी से पीछे हट गए। और यह श्वेत वस्त्रधारी आकृति उन सच्चा योद्धा संप्रदाय के शिष्यों को मारने के बाद जरा भी नहीं हिचकिचाई। उसने हल्के से जमीन पर पैर रखा और उसकी आकृति फिर से ऊपर उड़ गई। क्या वह जा रहा है? कई आंखें उस पर टिकी थीं,
मन ही मन अंदाजा लगा रही थीं कि सच्चा योद्धा संप्रदाय ने इस व्यक्ति को कैसे नाराज किया होगा। तभी श्वेत वस्त्रधारी आकृति को कुछ याद आया। वह थोड़ा रुकी, मुड़ी और अचानक अपनी हथेली लहराई और हवा में एक बड़ा झंडा दिखाई दिया। झंडा गहरा लाल था, मानो अनगिनत खून से लथपथ हो। इस झंडे को देखते ही नीचे मौजूद कई लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने अनगिनत लाशें देख ली हों। उसने झंडा फेंका और उसमें अद्भुत शक्ति थी। झंडा अचानक एक लंबी तलवार की तरह नीचे गिरा और एक झंझनाहट के साथ वह 3 बड़े अक्षरों वाले सच्चा योद्धा संप्रदाय से अंकित पट्टिका पर जा लगा। धमाका! पट्टिका सीधे चकनाचूर हो गई और झंडा सीधा उसमें जा लगा। उस पर लहराते 3 बड़े अक्षरों ने सभी के मुंह को जोर से हिला दिया। वध देवता मंडप। शुरू से अंत तक श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने एक शब्द भी नहीं बोला। आते ही उसने लगातार 3 तलवारें घुमाईं और 3 लोगों को मार डाला। फिर उसके हाथ के एक इशारे से सच्चा योद्धा संप्रदाय के सैकड़ों शिष्य रहस्यमय तरीके से मर गए। और जब तक वह चला नहीं गया, ऐसा लग रहा था कि सच्चा योद्धा संप्रदाय को पता ही नहीं चला कि वह वहां था। तो यह वध देवता मंडप था। क्या ये वध देवता मंडप के शिष्य हैं? एक साधारण ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधक में इतनी शक्ति होती है। ड्रैगन रक्त क्षेत्र साधकों को मारना मुर्गियों और कुत्तों को मारने जैसा है। अगर ड्रैगन रक्त क्षेत्र साधकों को मारना इतना आसान है, तो हम ड्रैगन शिरा क्षेत्र साधकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। श्वेत वस्त्रधारी आकृति के पूरी तरह से चले जाने के बाद ही इन लोगों ने आखिरकार राहत की गहरी सांस ली। वध देव मंडप, इन 3 शब्दों ने उनके हृदय पर एक रहस्यमय पर्दा डाल दिया। 3 दिन बीत गए। पूरा देवगिरी काउंटी शहर पूरी तरह से गूंज उठा। सड़कों और गलियों में एक ही बात घूम रही थी, या यूं कहें कि एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही थी। और यह व्यक्ति श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति था। क्योंकि श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति सच्चा योद्धा संप्रदाय में जाकर सैकड़ों शिष्यों का विनाश करने के बाद लगातार कई अन्य संप्रदायों में गया। ज्ञानोदय संप्रदाय, सागर संगम संप्रदाय, गुआनशी हॉल, इन सभी संप्रदायों की एक समान विशेषता थी, वे सच्चा योद्धा संप्रदाय के अधीन थे। सच्चा योद्धा संप्रदाय के आगे बढ़ने के बाद इन संप्रदायों ने भी अपना पराक्रम दिखाना शुरू कर दिया। देवगिरी काउंटी शहर में हर कोई स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये संप्रदाय सच्चा योद्धा संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में थे। जिन लोगों में सच्चा योद्धा संप्रदाय में शामिल होने की प्रतिभा नहीं थी, वे इन 9वीं दर के संप्रदायों में शामिल होने की उम्मीद में अगली सबसे अच्छी चीज से संतुष्ट हो जाते थे। जब वे इन संप्रदायों के सामने खड़े होकर शामिल होने के लिए कतार में लगने का इरादा रखते थे, तभी श्वेत वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मार डाला। मारने के बाद वह, जैसा उसने सच्चा योद्धा संप्रदाय में किया था, एक बड़ा बैनर पीछे छोड़ जाता था। बैनर पर 3 चमकते सुनहरे अक्षर लहरा रहे थे, वध देवता मंडप। क्या वध देवता मंडप कोई कदम उठाने वाला है? यह कोई समझदारी भरा फैसला नहीं है। वध देवता मंडप चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह अभी भी एक 9वीं दर का संप्रदाय ही है। सच्चा योद्धा संप्रदाय से लड़ने की तो बात ही छोड़िए, सच्चा योद्धा संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 9वीं दर के संप्रदाय ही वध देवता मंडप का सफाया करने के लिए काफी हैं। क्या वध देवता मंडप के पीछे हान संप्रदाय भी नहीं है? क्या हान संप्रदाय की तुलना सच्चा योद्धा संप्रदाय से की जा सकती है? सच्चा योद्धा संप्रदाय कितने वर्षों से 8वीं दर का संप्रदाय रहा है? हान संप्रदाय कितने वर्षों से है? मेरे विचार से सच्चा योद्धा संप्रदाय की नींव लगभग 7 स्तरीय संप्रदाय के करीब पहुंच रही है।
एक बार जब इसका संप्रदाय गुरु ड्रैगन देवता क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच जाता है तो इसे सातस्तरीय संप्रदाय में पदोन्नत किया जा सकता है। वास्तव में हालांकि हान संप्रदाय को भी 8वें दर्जे का संप्रदाय बना दिया गया है, फिर भी इसकी तुलना सच्चा योद्धा संप्रदाय से नहीं की जा सकती। अगर वध देवता मंडप सच्चा योद्धा संप्रदाय से युद्ध करता है तो यह अनिश्चित है कि हान संप्रदाय मदद भी करेगा या नहीं। देवगिरी काउंटी शहर बदलने वाला है। एक साधारण 9वें दर्जे का संप्रदाय भी सच्चा योद्धा संप्रदाय, जो एक पूर्ण अधिपति है, के विरुद्ध कदम उठाने की हिम्मत कर सकता है। मैं शर्त लगाता हूं कि सच्चा योद्धा संप्रदाय का हमला बिजली की तरह होगा, जिससे वध देवता मंडप का विरोध करना असंभव हो जाएगा। बस इंतजार करो और देखो। वध देवता मंडप जीत भी पाएगा या नहीं, यह तो छोड़ ही दीजिए, केवल विनाश से बच पाने से ही वध देवता मंडप को गर्व करने लायक कुछ मिल जाएगा। देवगिरी काउंटी शहर के नीचे हर कोई चुपके से यह तमाशा देख रहा था। हालांकि उन्हें स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं था कि वध देव मंडप में सच्चा योद्धा संप्रदाय से मुकाबला करने की शक्ति है, क्योंकि वध देव मंडप वास्तव में अनसुना था, जबकि सच्चा योद्धा संप्रदाय कई शताब्दियों की विरासत वाला एक शक्तिशाली संप्रदाय था। वध देव मंडप संप्रदाय मुख्यालय परिषद भवन। संप्रदाय गुरु के कार्य ने हमारे वध देव मंडप की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया है। हम प्रशंसा से भरे हुए हैं। यह अधीनस्थ सभी खतरों का सामना करेगा, चाहे इसके लिए मौत ही क्यों न हो। नीचे खड़ी भीड़ उत्साह से चिल्लाई। अच्छा। देव ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं तुम्हें 1 महीना दूंगा। इस महीने में तुम लगन से साधना करोगे। सच्चा योद्धा संप्रदाय चाहे जितने भी लोगों को भेजे, मैं उन्हें रोक दूंगा। 1 महीने के बाद मैं चाहता हूं कि तुम सच्चा योद्धा संप्रदाय के लोगों के सिर काट दो। हाँ। पलक झपकते ही आधा महीना और बीत गया। इस दिन देवगिरी काउंटी हिल गया। वानबाओ मंडप के टेलीपोर्टेशन व्यू से बड़ी संख्या में आकृतियां आईं। ये आकृतियां ज्यादातर एक ही पोशाक में थीं, या तो ज्ञानोदय संप्रदाय से या सागर संगम संप्रदाय से। दर्शन हॉल, सिल्वर वुल्फ पैलेस और अन्य भी एक एक करके पहुंचे। टेलीपोर्टेशन व्यू की रखवाली कर रहे वानबाओ मंडप के कर्मचारी इन शिष्यों पर हत्या के इरादे को देखकर पीले पड़ गए और तुरंत समीक्षा और नरेश को सूचना दी। क्या युद्ध आखिरकार शुरू होने वाला है? समीक्षा ने हल्के से अपने रसीले होठों को भींचा और आह भरी, यह देव सचमुच थोड़ा घमंडी है। वह सच्चा योद्धा संप्रदाय की शक्ति को समझ ही नहीं सकता। अब सच्चा योद्धा संप्रदाय के व्यक्तिगत रूप से आए बिना भी सिर्फ इन नवमदर संप्रदायों के लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? 1,30,000, नरेश ने कहा। वध देवता मंडप में इस समय कितने लोग हैं? समीक्षा ने फिर पूछा। खुफिया जानकारी के अनुसार हाल ही में भर्ती किए गए शिष्यों सहित कुल 3,000 से ज्यादा लोग हैं, नरेश ने उत्तर दिया। वह देवगिरी काउंटी में वानबाओ मंडप की मुख्य शाखा का मंडप स्वामी था, लेकिन समीक्षा के सामने वह एक अधीनस्थ जैसा था। उसके चेहरे पर सिर्फ सम्मान झलक रहा था। 3,000 लोग इस 1 लाख से ज्यादा की लगातार सेना के खिलाफ। समीक्षा के सुंदर चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। उस घमंडी आदमी के लिए थोड़ा कष्ट सहना अच्छा है। खैर, मेरे वानबाओ मंडप को कार्रवाई के 3 मौके मिलने के बाद वह मरेगा नहीं। लेकिन इस घटना के बाद उसे घमंड का अंजाम पता चल जाएगा। वध देवता मंडप संप्रदाय निवास। देव के आदेश जारी करने के बाद से पिछले आधे महीने से पूरा वध देवता मंडप गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो सभी शिष्य वध देवता मंडप छोड़ चुके थे, और यहाँ तक कि जो लोग पहले प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे, वे भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे।
जब वे लोग जो अब भी वध देवता मंडप में शामिल होना चाहते थे आए और उन्होंने यह दृश्य देखा तो सभी ने सिर हिलाया और आह भरी, यह महसूस करते हुए कि वध देवता मंडप सचमुच सच्चा योद्धा संप्रदाय से डर गया था और पहले ही भाग चुका था, केवल इस विशाल संप्रदाय निवास को पीछे छोड़कर। किसी अज्ञात समय दूर से आकृतियों का एक घना समूह आया। यदि कोई संप्रदाय निवास की नगर दीवार पर खड़ा होकर बाहर देखता तो उसे तुरंत अनगिनत आकृतियां दिखाई देती जो अनगिनत प्रतीत होती थीं। और जैसे ही ये आकृतियां आगे बढ़ी, उनके पीछे ऊंची धूल उड़ी, मानो रेत के तूफान की तरह आश्चर्यजनक शक्ति के साथ वध देवता मंडप की ओर बढ़ रही थी। वध देवता मंडप। यह आवाज लोगों के सामने पहुंची। भीड़ से एक भारी आवाज निकली, मानो किसी के कान के पर्दे फाड़ देने वाली हो। भीड़ के बीच में याओ जानवरों पर सवार कई आकृतियां थीं, जिनमें से 3 स्पष्ट रूप से संप्रदाय के गुरुओं की वेशभूषा में थीं। उनमें से दो एक लाल ज्वाला लौह जानवर पर सवार थे, जिनके शरीर 5 झांग लंबे थे, गैंडे जैसे, पूरी तरह से आग जैसे लाल, और उनसे आग की लपटें भी निकल रही थीं। मध्यवर्ती तृतीय स्तरीय याओ जानवर। दूसरा व्यक्ति एक निम्नस्तरीय तृतीय स्तरीय याओ जानवर, एक अधोमुखी चंद्र जानवर पर सवार था। यह राक्षस आकार में केवल 2 झांग का था, लेकिन इसकी आंखों में 2 चंद्रमाओं की भयावह झलक थी, और हमले के दौरान ये दोनों चंद्रमा बाहर निकल आते थे, जिसका सीधा असर व्यक्ति के मन पर पड़ता था। और ये तीनों ही ज्ञानोदय संप्रदाय, सागर संगम संप्रदाय और सिल्वर वुल्फ पैलेस के नेता थे। ज्ञानोदय संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर विशेषज्ञ प्रणव। सागर संगम संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ड्रैगन कोर क्षेत्र शिखर विशेषज्ञ राघव। सिल्वर वुल्फ पैलेस के संप्रदाय गुरु ड्रैगन कोर क्षेत्र मध्य चरण विशेषज्ञ कल्पेश। 3 महान संप्रदाय गुरुओं की उपस्थिति में उनके शिष्यों की संख्या 1 लाख थी, और अन्य नवमदर संप्रदाय शिष्यों को मिलाकर आज यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे। तार्किक रूप से एकमात्र नवमदर संप्रदाय से निपटने के लिए इतना बड़ा समूह अनावश्यक था, या तो ज्ञानोदय संप्रदाय या सागर संगम संप्रदाय इसे आसानी से हल कर सकते थे। हालांकि वधदेव मंडप ने न केवल रक्त दानव संप्रदाय का सफाया कर दिया, बल्कि उनके विभिन्न संप्रदायों के 100 से ज्यादा शिष्यों को भी मार डाला। हालांकि वे केवल बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे, फिर भी यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। जब उनके अपने शिष्यों को उनके ही घर के सामने मार दिया गया, तो वे क्रोधित क्यों न होते? अगर सच्चा योद्धा संप्रदाय ने आदेश न भी दिया होता, तो भी वे अपने शिष्यों को अपना सम्मान वापस पाने के लिए यहाँ ले आते। और सच्चा योद्धा संप्रदाय यह भी चाहता था कि दुनिया उसे अपमानित करने की हिम्मत करने के परिणामों को पूरी तरह से समझे। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। जैसे ही एक भयंकर गर्जना हुई, वधदेव मंडप संप्रदाय के निवास से तुरंत ही भारी गूंज की एक श्रृंखला गूंज उठी। यह स्थान पहले से ही दानव पशु पर्वत श्रृंखला के पास था, जो ज्यादा ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और गूंज से आसपास के पेड़ सरसराहट और लगातार कंपन कर रहे थे। यह स्पष्ट नहीं था कि यह किसने चिल्लाया, लेकिन शब्द पड़ने के बाद हजारों संप्रदाय के अनुयायियों की आंखें हत्या के इरादे से फट गईं, और वे एक साथ चिल्लाए, वध देवता मंडप के कमीनों, बाहर निकलो, हमारे सामने आओ और माफी मांगो। अगर तुम बाहर नहीं आए तो आज हम वध देवता मंडप का सफाया कर देंगे। अहंकार, तिरस्कार, तीव्र तिरस्कार और उपहास से भरी ये आवाजें चारों ओर से आ रही थीं। इसके अलावा जैसे ही वे बोल रहे थे, बड़ी संख्या में आकृतियां तेजी से पास आ रही थीं, जो अब संप्रदाय निवास की शहर की दीवार से 100 मीटर से भी कम दूरी पर थीं। हा 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 हा, वधदेव मंडप ने सच्चा योद्धा संप्रदाय पर चुपके से हमला करने की हिम्मत की, और अब जब हमारी विशाल सेना दबाव डाल रही है,
तो क्या तुम सब डरकर बाहर आने से डर रहे हो? संप्रदाय के निवास की रखवाली करने वाला कोई शिष्य भी नहीं है। प्रणव जोर से हंसा। देव, मुझे लग रहा है कि तुम वध देवता के मंडप में हो। इस संप्रदाय के लिए तुरंत बाहर निकलो और यह संप्रदाय तुम्हें पूरी तरह से मुर्दा बना देगा। सब लोग आगे बढ़ रहे थे, वध देवता के मंडप को गौर से देख रहे थे, और उनकी निगाहों के सामने प्रणव के शब्दों के बीच एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे शहर की दीवार पर खड़ी हो गई। यह आकृति अपने हाथों को पीठ के पीछे सीधा और लंबा करके हजारों सैनिकों को निहार रही थी। उसका भाव अभी भी शांत था। उसने सचमुच बाहर आने की हिम्मत की। देव को देखते ही प्रणव की आंखें ठंडी हो गईं। मैं तुम्हारे साहस और साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन यह आज तुम्हारी मृत्यु को नहीं रोक सकता। संप्रदाय गुरु, यह वही है। अचानक भीड़ में से किसी ने गरज कर कहा, मैंने साफ देखा, उस दिन यही वह व्यक्ति था जिसने हमारे ज्ञानोदय संप्रदाय के निवास के सामने सैकड़ों शिष्यों की हत्या की थी और फिर घमंड से भाग गया था। हाँ, यही वह व्यक्ति है। एक और व्यक्ति ने कहा, हमारे सागर संगम संप्रदाय के शिष्यों को मारने वाला भी यही व्यक्ति था। एक के बाद एक शिष्य बोलने लगे। वे मूल रूप से इन संप्रदायों के सदस्य नहीं थे, बल्कि उस दिन से कतार में खड़े थे जिस दिन देव विभिन्न संप्रदायों में गए थे और बाद में शामिल हुए थे। ये लोग मूल रूप से इन संप्रदायों के नहीं थे, इसलिए देव ने उन्हें नहीं मारा। और इस समय देव को देखकर वे स्वाभाविक रूप से जल्दी से बोल पड़े, तो यह तुम हो। यह सुनकर संप्रदाय के गुरुओं के चेहरे पर उदासी छा गई। राघव ने कहा, देव, आप वध देवता मंडप के मंडप गुरु हैं, और वैसे भी आप 9वें दर के संप्रदाय गुरु का दर्जा रखते हैं। फिर भी आपने मेरे संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को मारते हुए ऐसे गुप्त हमले किए। क्या आपके पास कोई चेहरा बचा है? आपको यह बात सच्चा योद्धा संप्रदाय से पूछनी चाहिए। देव ने शांति से कहा, सच्चा योद्धा संप्रदाय देवगिरी काउंटी शहर का अधिपति है, एक पुराना 8वां दर का संप्रदाय, और बहुत कम लोग इसे अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। फिर भी इसने मेरे वध देवता मंडप संप्रदाय के निवास के सामने हजारों निहत्थे लोगों का कत्लेआम किया। आप उससे जाकर क्यों नहीं पूछते कि उसे चेहरा चाहिए या नहीं? यह सब तुम्हारा ही किया धरा है। कल्पेश ने ठंडी सांस ली। मैंने पहले ही कहा था कि सच्चा योद्धा संप्रदाय इसे कभी नहीं जाने देगा। अगर तुम्हारा वधदेव मंडप आत्मसमर्पण कर देता तो शायद सच्चा योद्धा संप्रदाय का क्रोध शांत हो सकता था, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अब क्या तुम्हें सच्चा योद्धा संप्रदाय की शक्ति का पता है? अच्छा ही हुआ कि उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही उसने कुछ कहा, देव की नजर तुरंत उस पर पड़ गई। कल्पेश, सच्चा योद्धा संप्रदाय के प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नवमदर संप्रदायों और अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध संप्रदायों को मिलाकर कुल 11 हैं। इस मंडप ने 10 नवमदर संप्रदायों के सैकड़ों शिष्यों को मार डाला, केवल एक ही बचा, और वह था सिल्वर वुल्फ पैलेस। तो क्या कल्पेश के चेहरे पर कुछ भद्दा भाव था? मैंने तुम्हें एक बार चेतावनी दी थी कि वधदेव मंडप और सच्चा योद्धा संप्रदाय के बीच की गड़बड़ में मत पड़ो, इसलिए जब मैंने कार्रवाई की तो मैंने जानबूझकर तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन अब लगता है तुमने इसे दिल पर नहीं लिया। देव ने उदासीनता से कहा, उस दिन यह महल तुम्हारे खतरे में था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह महल तुमसे डरता था? कल्पेश की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। आज यह महल न सिर्फ उन 3 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को वापस लेना चाहता है, बल्कि यह महल तुम्हारा सिर भी चाहता है। इतनी बकवास क्यों? जल्दी करो और इस संप्रदाय के लिए मरने के लिए बाहर आओ। प्रणव पहले से ही अधीर था। उसके लिए सिल्वर वुल्फ पैलेस और वध देवता मंडप के बीच की शिकायतें कुछ भी नहीं थीं।
वह दोनों में से किसी को भी अपनी नजरों में नहीं रखता था। इस समय उसे बस देव को मारना था और वध देवता मंडप को नष्ट करना था। हालांकि देव ने उसकी बातें सुनी ही नहीं थीं। उसके हाथ हिलाने से एक कुर्सी तुरंत प्रकट हुई और वह शांति से बैठ गया। हजारों सैनिकों का सामना ऐसे कर रहा था मानो वे चींटियां हों। अगर तुम में क्षमता है तो हमला करो। देव ने उंगली उठाई, प्रणव और बाकी लोगों को इशारा किया और अचानक मुस्कुरा दिया। जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगे तब तक तुम आंसू नहीं बहाओगे। जब यह संप्रदाय तुम्हारा सिर ले जाएगा तो इस संप्रदाय को निर्दयी होने का दोष मत देना। प्रणव ने हाथ हिलाया, पहला सोपान आक्रमण। मार डालो। तुरंत पूरे 30,000 लोग भीड़ से अलग हो गए और वध देवता मंडप संप्रदाय के आधार की ओर बाढ़ की तरह उमड़ पड़े। इस बार सच्चा योद्धा संप्रदाय ने कोई कदम नहीं उठाया। केवल सच्चा योद्धा संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले 9वें दर के संप्रदाय ही आगे बढ़े। इन 9वें दर के संप्रदायों का नेतृत्व सागर संगम संप्रदाय और ज्ञानोदय संप्रदाय कर रहे थे और कुल 5 सोपान थे। पहला सोपान वध देवता मंडप की ओर बढ़ते लोगों के इस समूह से बना था। उनकी साधना बहुत ऊंची नहीं थी, ज्यादातर प्रारंभिक चरण के ड्रैगन रक्त क्षेत्र के आसपास। दूसरा सोपान सभी मध्य चरण के ड्रैगन रक्त क्षेत्र थे और तीसरा सोपान अंतिम चरण और शिखर ड्रैगन रक्त क्षेत्र थे। जहां तक चौथे और पांचवें सोपानों की बात है, उनकी संख्या सबसे कम थी, लेकिन साधना सबसे ज्यादा थी, मूलतः सभी ड्रैगन स्पिरिट लोक में। 11 संप्रदायों में कुल मिलाकर लगभग 10,000 लोग थे। यह जानना जरूरी है कि ड्रैगन स्पिरिट लोक में साधना केवल देवगिरी काउंटी के 4 बड़े परिवारों के मुखियाओं जैसे लोगों के पास ही थी, लेकिन इन संप्रदायों में कुल मिलाकर लगभग 10,000 लोग थे, जो संप्रदायों की ताकत को दर्शाता है। कोई भी 9वें दर का संप्रदाय उन परिवारों से अतुलनीय था। धमाका धमाका धमाका। जब वे वध देवता मंडप की नगर दीवार से लगभग 50 मीटर की दूरी पर थे, तो पहले सोपान के 30,000 लोग अचानक अपनी पूरी ड्रैगन क्यूई के साथ फूट पड़े। उनकी गति अचानक बढ़ गई और उनके चारों ओर घूमती ड्रैगन क्यूई विभिन्न रंगों की थी। अगर उस समय युद्ध न होता तो इन हजारों लोगों द्वारा प्रदर्शित ड्रैगन क्यूई वास्तव में एक सुंदर पेंटिंग होती। वध देवता मंडप, मर जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि यह मात्र 10 मीटर की शहर की दीवार हमें रोक सकती है? अपनी जान मुझे दे दो। इन लोगों के मुंह से भी दहाड़े निकली। फुफकार। इसी समय वध देवता मंडप की शहर की दीवार के सामने अचानक एक अद्भुत प्रकाश पर्दा फूट पड़ा। यह प्रकाश पर्दा आकाश से जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे यह बताना असंभव था कि यह कितना ऊंचा था। देव शहर की दीवार पर बैठ गया और 30,000 लोगों ने हमला कर दिया। इस प्रकाश पर्दे ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, मानो कांच का टुकड़ा हो। रुको! अचानक भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी रुको, मैंने इस तरह का प्रकाश पर्दा पहले भी देखा है। इसे छूते ही तुम सीधे चूर्ण चूर्ण हो जाओगे। यह व्यक्ति उन लोगों में से एक था जो उस समय रक्त दानव संप्रदाय से भाग निकले थे। उसने खुद उस रोशनी को देखा था जो वध देवता मंडप से फूट पड़ी थी जब रक्त दानव संप्रदाय के लोगों ने उसे घेर लिया था और उस पर हमला किया था, और वह अब जैसी थी वैसी ही थी। इसके अलावा वध देवता मंडप का प्रकाश पहले से कहीं ज्यादा तेज था। हालांकि 30,000 लोगों की दहाड़ के बीच उसकी चीखें बिल्कुल बेअसर थीं। अगर आसपास के लोग उसे सुन भी पाते तो उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था और समझ नहीं पा रहे थे कि वह कितना खूनी और क्रूर था। और 11 संप्रदायों और हजारों सैनिकों के दबाव में क्या यह कांच जैसी नाजुक रोशनी की परत उन्हें रोक सकती थी? धमाका! आखिरकार किसी की तलवार रोशनी की परत पर लगी।
एक जोरदार धमाके के साथ रोशनी की परत अचानक लहरा उठी और ये लहरें गहरी होती गईं, सीधे उस व्यक्ति की तलवार को निगल गईं। इतना ही नहीं, तलवार निगलने के बाद उसमें से एक जबरदस्त चूषण शक्ति निकली। इससे पहले कि वह व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, चूषण शक्ति ने एक बड़े मुंह की तरह उसे सीधे प्रकाश जाल में खींच लिया। इसी क्षण खून के फूटने की आवाज सुनाई दी। उस आकृति के प्रकाश जाल में समा जाने के बाद वह सीधे खून के धुंध में गिर पड़ा। ऐसी आवाज शायद एक जोरदार न हो, लेकिन हजारों की संख्या में आश्चर्यजनक थी। हालांकि वधदेव मंडप संप्रदाय का आधार आलीशान नहीं था, फिर भी वह वास्तव में बहुत बड़ा था। शहर की दीवार ने कई ली के क्षेत्र को घेर रखा था और इन 30,000 लोगों ने बिखरे हुए ढंग से हमला किया। पहले ही पल में पूरे 10,000 लोग खून के धुंध में गिर पड़े। खून की बेहद तेज गंध हवा में फैल गई। जमीन पर खून नदियों की तरह बह रहा था। अनगिनत कटे हुए अंग, टूटी हड्डियां और मांस गिर रहा था, लेकिन एक भी पूरी तरह से लाश दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छा नहीं, यह क्या राक्षसी है? जल्दी से पीछे हटो। अब रक्त दानव संप्रदाय की स्थिति वैसी नहीं रही, क्योंकि व्यापक कवरेज के कारण ये 30,000 लोग ज्यादा भीड़-भाड़ में नहीं थे और वे एक नजर में देख सकते थे कि उनके सामने क्या हो रहा है। जब उन 10,000 से ज्यादा लोगों के शरीर खून के धुंध में धंस गए, बिना पूरी लाश के मर गए, तो उनके हाव भाव अचानक बदल गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। और प्रणव और बाकी लोग जो भीड़ के बीच शांति से बैठे थे, नियंत्रण में थे, उनके पहले के उपहास भरे हाव भाव अचानक बदल गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस बार संप्रदाय की सहयोगी सेना 5 सोपानों में बंटी हुई है, लेकिन इतने लोगों की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ पहले सोपान के 30,000 लोग ही वधदेव मंडप को दबा पाएंगे। चूंकि वधदेव मंडप में ड्रैगन देव क्षेत्र से ऊपर कोई विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा करना पर्याप्त नहीं था जहां मानव तरंग रणनीति भी उन्हें दबा न सके। ड्रैगन देव क्षेत्र से नीचे मानव तरंग रणनीति अभी भी उपयोगी थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक पल में ही पहले सोपान के 1/3 लोग मारे गए। यह 10,000 लोग थे जो सिल्वर वुल्फ पैलेस जैसे नए स्थापित संप्रदाय के सभी शिष्यों के बराबर थे। अब वे ऐसे ही मर गए थे। इसे मौन तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन यह वास्तव में बहुत अन्यायपूर्ण था। अपनी मृत्यु तक उन्होंने वध देवता मंडप के एक भी शिष्य को नहीं देखा था। उन्हें छूना, उन्हें नुकसान पहुंचाना या यहाँ तक कि उन्हें मारना भी तो दूर की बात थी। शुरू से अंत तक केवल देव ही वहां बैठा रहा, उनकी मृत्यु को शांति से देखता रहा, मानो किसी तमाशे का आनंद ले रहा हो। आते रहो, देव ने फिर इशारा किया और बचे हुए 20,000 लोगों की ओर मुस्कुराया। और बोलते हुए उसने अपना हाथ घुमाया, एक संतरा निकाला, उसे धीरे से छीला और टुकड़े टुकड़े करके खा गया। कमीने! प्रणव और बाकी लोगों के चेहरे थोड़े उदास थे। उन्हें 10,000 जाने गंवाने का कोई अफसोस नहीं था, लेकिन इससे उनका मनोबल जरूर कम हुआ। आखिरकार 10,000 जाने वध देवता मंडप के एक बाल को भी नहीं छू पाई थीं। अगर यह बात फैल जाती तो वे क्या मुंह बनाते? इस प्रकाशपटल में इतनी शक्ति है, जरूर इसकी खपत भी बहुत ज्यादा होगी। ड्रैगन देव लोक का कोई विशेषज्ञ भी एक ही वार में हजारों लोगों को नहीं मार सकता। कल्पेश ने एक पल सोचा, फिर कहा, यह देव हमारे साथ बस खाली किले की रणनीति खेल रहा है। हालांकि उसके चेहरे पर शांति है, लेकिन वह मन ही मन बहुत घबराया हुआ होगा, क्योंकि यह प्रकाशपटल ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। यह सुनकर प्रणव और बाकी सभी को लगा कि यह बात सही है। चूंकि उन्होंने न तो कभी कोई संरचना देखी थी और न ही उसके बारे में सुना था, इसलिए उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह संरचना आत्मा रत्नों द्वारा सक्रिय होती है।
अपनी कल्पना में वे अब भी यही सोचते थे कि यह प्रकाश अवरोध मानव शक्ति द्वारा सक्रिय होता है और वह मानव शक्ति, चाहे वह देव की हो या वध देवता मंडप के सभी लोगों की, ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। आखिरकार वध देवता मंडप में ज्यादा से ज्यादा 3000 लोग ही थे और उनमें से 3000 की भर्ती हाल ही में हुई थी। इन लोगों की प्रतिभा अन्य संप्रदायों जितनी ऊंची नहीं थी। वध देवता मंडप में शिष्यों की भर्ती के मानदंड मूल रूप से बहुत कम थे। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल उनकी संख्या बढ़ाने के लिए। इस प्रकार 1 महीने से भी कम समय में और इन लोगों की प्रतिभा को देखते हुए ड्रैगन रक्त क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंचना पहले से ही पूर्ण सीमा थी। और एक ड्रैगन रक्त क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का साधक कितने समय तक टिक सकता है? अगर उनकी ड्रैगन फोर्स का लगातार युद्ध में इस्तेमाल होता तो शायद वे आधे घंटे भी नहीं टिक पाते। यह तो समझ में आता है। प्रणव के चेहरे पर ठंडक छा गई और वह चिल्लाया, हमला जारी रखो। यह प्रकाश अवरोध ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। अगर तुम वध देवता के मंडप में घुस गए तो हर एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। यह सुनकर बाकी 20,000 लोग तुरंत उत्साहित हो गए। 1000 स्वर्ण मुद्राएं हालांकि बहुत बड़ी रकम नहीं लग रही थीं, लेकिन टिकाऊ थीं और उनसे बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। इसके अलावा उन सभी ने कल्पेश की बातें सुन ली थीं और उन्हें लगा था कि यह प्रकाश अवरोध शायद ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। उनके दिल थोड़ा शांत होने के बाद उन्होंने एक और हमला किया। धमाका! एक आश्चर्यजनक धीमी आवाज पूरे आकाश में गूंजी। आशा और 1000 स्वर्ण मुद्राओं की चाहत से भरे ये 20,000 लोग एक बार फिर प्रकाश अवरोध की ओर दौड़ पड़े। हालांकि इच्छाएं खूबसूरत होती हैं, लेकिन हकीकत क्रूर होती है। चाहे कोई भी हो, चाहे उनकी साधना कैसी भी हो, जैसे ही वे प्रकाश अवरोध पर हमला करते, वे सीधे निगल लिए जाते। उन्होंने एक ही वार के तुरंत बाद पीछे हटने की तैयारी कर ली थी और प्रकाश अवरोध से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि प्रकाश अवरोध की भक्षण शक्ति बहुत ज्यादा थी। हमला करने के बाद उनके शरीर मानो कागज के टुकड़े में बदल गए। अगर वे अपनी पूरी ताकत भी लगा देते तो भी उनमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और वे केवल अपनी चीखों के बीच प्रकाश अवरोध द्वारा निगले जा सकते थे और फिर एक खूनी धुंध में बदल सकते थे। उन्हें मार डालो। पीछे हटना मना है। प्रणव ने किसी को डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करते देखा और तुरंत उठकर चिल्लाया, जो कोई भी पीछे हटने की हिम्मत करेगा, यह संप्रदाय पहले उससे निपटेगा। यह सुनकर पहली लहर के बचे हुए लोग मुश्किल में पड़ गए। वे जानते थे कि अगर वे हमला जारी नहीं रखेंगे तो वे सचमुच प्रणव के हाथों मारे जा सकते हैं। लेकिन अगर वे हमला करते तो उनके पास प्रकाश अवरोध को तोड़ने का मौका होता, जिससे न सिर्फ उनकी जान बच जाती बल्कि वे 1000 सोने के सिक्के भी मिल जाते। चलो जोखिम उठाते हैं। चाहे हम मर भी जाएं, हमें इस प्रकाश अवरोध को तोड़ना ही होगा। सब लोग जोर लगाते रहो। यह प्रकाश अवरोध पहले से ही डगमगा रहा है। किसी ने दहाड़ लगाई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वे हमला करते रहे, प्रकाश अवरोध सचमुच एक जोरदार कंपन महसूस कर रहा था, मानो वह टूटने ही वाला हो। प्रणव और अन्य लोगों ने भी स्वाभाविक रूप से यह दृश्य देखा और उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। उन्हें लग रहा था कि यह प्रकाश अवरोध जल्द ही उनके द्वारा तोड़ दिया जाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वध देवता मंडप इतना अहंकारी होने की हिम्मत कर रहा था। पता चला कि उनके पास एक अजीब तरीका है। अगर हम यह तरीका हासिल कर लेते तो दूसरे संप्रदायों पर हमला करने की तो बात ही छोड़िए, बस आत्मरक्षा ही काफी होती। राघव ने ईर्ष्या से कहा,
आखिरकार वध देवता मंडप की शक्ति बहुत कमजोर है। मानव शक्ति द्वारा सक्रिय ऐसी विचित्र विधि तभी टिक सकती है जब व्यक्ति की शक्ति प्रबल हो और लोगों की संख्या बहुत अधिक हो। फिर भी यहाँ वध देवता मंडप में यह केवल हजारों लोगों का हमला है और वे अब और टिक नहीं सकते। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर हम इसे पा भी लेते हैं तो हमें इसे सच्चा योद्धा संप्रदाय को सौंपना होगा, प्रणव ने फुसफुसाया। यह सुनकर राघव का चेहरा तमतमा गया। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अनिच्छुक है, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह बंद कर लिया। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वे सच्चा योद्धा संप्रदाय से बातें छिपाने की हिम्मत करने के परिणामों को जानते थे। सच्चा योद्धा संप्रदाय ने उन्हें आज जहां तक पहुंचाया है, वहां तक पहुंचने में उनका साथ दिया था, लेकिन उन्होंने भी एक आश्चर्यजनक कीमत चुकाई थी। इसकी कीमत हर संप्रदाय गुरु की जान भी थी। देखो, यह टूटने वाला है। इस क्षण कल्पेश का चेहरा खुशी से चमक उठा और वह अचानक बोल पड़ा। प्रणव और राघव ने जल्दी से ऊपर देखा तो देखा कि भीड़ के हमले के कारण विशाल प्रकाश अवरोध में एक बड़ी दरार पड़ गई थी। यह दरार और बड़ी होती गई, घने मकड़ी के जाले की तरह फैलती गई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, प्रणव जोर से हंसा। राघव भी चिल्लाया, प्रकाश अवरोध को तोड़ो, वध देवता मंडप पर कब्जा करो और संप्रदाय में लौटने के बाद यह संप्रदाय व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी सफलता का जश्न मनाएगा। इन शब्दों ने पहली लहर के लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया। वे पहले ही हार मानने की कगार पर थे, क्योंकि बहुत से लोग मर चुके थे। अब तक केवल लगभग 7,000 लोग ही बचे थे। लेकिन राघव के शब्द सुनकर और प्रकाश अवरोध पर वास्तव में दिखाई देने वाली असंख्य दरारों को देखकर उनके पहले से निराश दिलों में एक बार फिर आशा की किरण जग गई। धमाका। जैसे जैसे उन्होंने अपना हमला जारी रखा, लगभग 2000 लोग और भस्म हो गए और प्रकाश अवरोध आखिरकार टूट गया। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली। वे शुक्रगुजार थे कि वे नहीं मरे, लेकिन प्रकाश अवरोध को तोड़ने पर उन्हें ज्यादा खुशी नहीं हुई, बल्कि उन्हें बहुत दुख हुआ। पूरे 30,000 लोग अब सिर्फ 5,000 बचे थे। यह इस प्रकाश अवरोध को तोड़ने के लिए 25,000 लोगों की जान कुर्बान करने के बराबर था, और वे खुद भी लगभग तोप का चारा बन चुके थे। सिर्फ यही उपलब्धि वध देवता मंडप के लिए गर्व करने के लिए काफी थी। प्रकाश अवरोध टूट गया है, मुझे दे दो। प्रकाश अवरोध टूटते ही प्रणव लगभग उठ खड़ा हुआ, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। क्योंकि प्रकाश अवरोध टूट तो गया था, लेकिन पूरी तरह नहीं, सिर्फ एक छेद खुल गया था। यह छेद लगभग 10 झांग लंबा था। हालांकि यह टूटा हुआ था, बाहर से देखने पर वध देव मंडप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रणव और अन्य लोगों की नजर में वह गड्ढा गहरा और अंधेरा था, जिसके अंदर बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी। यह रोशनी जैसे जैसे घूमती लगातार घनी होती जाती, मानो आवेशित। इसी समय शहर की दीवार से देव के धीमे शब्द भी सुनाई दिए। धमाका। जैसे ही उसके शब्द पड़े, गड्ढे के अंदर की बैंगनी रोशनी एक जबरदस्त गर्जना के साथ फूट पड़ी, और इस गर्जना के तहत बैंगनी रोशनी लहरों में बदल गई, एक अवर्णनीय गति से बाहर निकली और लगभग तुरंत ही पहली लहर के बचे हुए 5,000 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। यह वास्तव में एक निगलना था, और केवल एक निगलना, मौन और ध्वनिहीन। जिस किसी पर भी यह बैंगनी रोशनी पड़ी, वह तुरंत दुनिया से गायब हो गया, और उसके पीछे एक भी बाल नहीं बचा। क्या? यह कैसे हो सकता है? क्या वह प्रकाश पर्दा पहले ही नहीं टूट गया? अरे नहीं, वह बैंगनी प्रकाश हमारी ओर आ रहा है। जब दूर स्थित अन्य समूहों के लोगों ने यह दृश्य देखा, तो उनके भाव एकदम बदल गए। अविश्वास में वे तेजी से पीछे हट गए
उनके काले आकार अस्तव्यस्त दिख रहे थे और अपनी पूरी ताकत लगाकर दूर भागने लगे। आह! मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! हालांकि उस बैंगनी प्रकाश की गति सचमुच अपनी सीमा पर थी, पलक झपकते ही 1000 मीटर की दूरी तय कर ली। कुछ लोग जो समय पर बच नहीं पाए या जिनकी गति पर्याप्त तेज नहीं थी, वे फंस गए और 5000 लोगों की तरह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो गए। यह सचमुच एक पूरी तरह से मृत शरीर के बिना मौत थी। उस बैंगनी प्रकाश की खोज में बैंगनी प्रकाश के अंततः गायब होने से पहले पूरे 10,000 लोग मर गए। कमीने, कमीने! प्रणव ने शहर की दीवार पर बैठे सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को अस्तव्यस्त देखा। उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। उन्होंने पहले सोचा था कि प्रकाश का पर्दा टूटने वाला है, लेकिन किसने सोचा होगा कि न केवल वह टूटेगा बल्कि इससे उन्हें और 10,000 लोगों को खोना पड़ेगा। आखिर वह चीज क्या थी? राघव ने भी दांत पीस लिए। आज वे अपने संप्रदाय के सभी शिष्यों को लेकर आए थे, ड्रैगन शिरा क्षेत्र के शिष्यों को छोड़कर, और अब ज्यादातर नुकसान ज्ञानोदय संप्रदाय और सागर संगम संप्रदाय के थे। क्योंकि इन दोनों संप्रदायों में सबसे ज्यादा शिष्य थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा मौतें भी इन्हीं संप्रदायों में हुईं। चलो, यह संप्रदाय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देव की आवाज फिर दूर से आई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, व्यंग्य और उपहास से भरी एक मुस्कान। प्रकाश का पर्दा टूट गया। बस बेवकूफों का झुंड। इस संरचना को दानवभंजक महारचना कहा जाता था, और इसका प्रभाव उस संरचना जैसा ही था जिसका इस्तेमाल देव ने उस समय दानवपशु पर्वत श्रृंखला में याओ जानवरों को मारने के लिए किया था। लेकिन दानवभंजक महारचना निस्संदेह कहीं अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि दानवभंजक महारचना का एक बड़ा फायदा था, यह दूसरों की आक्रमण शक्ति को अवशोषित कर सकती थी। जब अवशोषित आक्रमण शक्ति एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती, तो वह अपनी आक्रमण शक्ति में परिवर्तित हो जाती, जिससे एक निष्क्रिय आक्रमण उत्पन्न होता। वह बैंगनी प्रकाश दानवभंजक महारचना द्वारा 25,000 लोगों के आक्रमणों को अवशोषित करने के बाद उत्पन्न किया गया निष्क्रिय आक्रमण था। इस संरचना को तारा क्षेत्र में सामान्य माना जा सकता है। बहुत से लोग इसकी दुर्जेय शक्ति को जानते थे। केवल ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के ये मूर्ख ही अब भी सोच रहे थे कि प्रकाश का पर्दा टिक नहीं पाएगा और उसे नष्ट कर दिया गया, जिससे दानवभंजक महारचना द्वारा प्रतिक्रिया करने से पहले ही 10,000 और लोग मारे गए। प्रणव और बाकी लोगों के चेहरे इतने उदास थे कि मानो उनसे पानी टपक रहा हो। अगर उन 25,000 लोगों ने सचमुच प्रकाशपटल को चकनाचूर कर दिया होता तो ऐसा ही होता, लेकिन अब न सिर्फ वह टूटा नहीं, बल्कि बचे हुए 5,000 लोग भी नष्ट हो गए और दूसरे सोपान के पूरे 10,000 लोग भी उनके साथ मारे गए। कुल मिलाकर इन संप्रदायों की गठबंधन सेना ने कुल 40,000 लोगों को खोया, फिर भी उन्होंने वधदेव मंडप का एक बाल भी नहीं छुआ था। और जब दानवभंजक महासमूह ने एक बार हमला किया तो दिखाई देने वाली अनगिनत दरारें आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गईं, और राघव और अन्य लोगों की क्रोधित निगाहों के नीचे टूटा हुआ छेद भी अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया। वधदेव मंडप से कुछ ही दूरी पर अनगिनत लोग देख रहे थे। ये लोग देवगिरी काउंटी शहर के मुक्त साधक थे, जो यह सुनकर उत्साह देखने आए थे कि सच्चा योद्धा संप्रदाय सचमुच क्रोधित हो गया है और उसने अपने 11 अधीनस्थ संप्रदायों को वधदेव मंडप के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इकट्ठा किया है। यह बहुत भयानक है ना? 40,000 लोग और फिर भी वे इस प्रकाशपटल को नहीं तोड़ सके। आखिर यह चीज क्या है? सिर्फ इस प्रकाशपटल के साथ वधदेव मंडप नवमदर संप्रदायों के बीच अपराजित रहने के लिए पर्याप्त है। ठंडी हवा के झोंके फैल गए और सभी लोग स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरे अविश्वास से भर गए थे।
कोई भी सोच सकता था कि हजारों लोगों का संयुक्त प्रयास केवल 3000 लोगों वाले एक छोटे से संप्रदाय स्लॉटर गॉड पैवेलियन का विनाश करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन इस समय प्रणव और अन्य लोगों ने 40,000 लोगों की कीमत चुकाई थी, फिर भी उन्होंने स्लॉटर गॉड पैवेलियन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस भीड़ के बीच समीक्षा एक रंगीन पोशाक में खड़ी थी, उसके साथ कई ड्रैगन कोर क्षेत्र के रक्षक थे। समीक्षा की खूबसूरत आंखें भी चौड़ी हो गईं, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि देव को ये अजीबोगरीब तरीके कहाँ से मिले। क्या यह एक संरचना है? समीक्षा ने धीरे से पूछा। जब वह पहली बार देव से मिली थी तो उसने संरचना शब्द का जिक्र किया था, और टेलीपोर्टेशन एरे भी एक प्रकार की संरचना थी। हालांकि समीक्षा को उस समय इस तथाकथित संरचना की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी नज़र में यह एक साइड डोर ट्रिक से ज्यादा कुछ नहीं था। ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट मार्शल पावर का सम्मान करता था, और केवल सच्ची ताकत से ही कोई सम्मान अर्जित कर सकता था। हालांकि वानबाओ पैवेलियन ने टेलीपोर्टेशन एरे के भारी लाभों का स्वाद पहले ही चख लिया था, फिर भी समीक्षा को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार पैसा तो बस पैसा होता है, और ताकत से उसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस समय उस प्रकाश पर्दे की अद्भुत प्रकृति ने उसके पिछले विचारों को पूरी तरह से पलट दिया। एक ऐसी संरचना जो 40,000 लोगों का विरोध कर रही थी, और यह केवल 9वें दर्जे के संप्रदाय स्लॉटर गॉड पैवेलियन के पास ही था। अगर यह वानबाओ पैवेलियन के हाथों में होता या 10 महासंप्रदायों के हाथों में, तो यह कितना ज्यादा शक्तिशाली होता।